ठीक है। प्रभु जी, हरि अभिरूप म्हणजे दिव्य रूप ना? अभिरूप म्हणजे दिव्य अभिरूप रूप। नहीं, अभिरूप मतलब जो कि अनुकूल रूप है, उसको हम्म। अभिरूप के, जो वांछनीय है। हाँ, जो कि इच्छा करने जैसा है, और जो इच्छा करने जैसा नहीं उसको अनभिरूप के। हाँ। अच्छा। थैंक यू प्रभु। आस्माभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानां त्वयावतीर्णर्न उताप्तकामः परिव्रजत् पदवीमास्थितोऽहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः। वल्लभी गोपी माता जी, आप पढ़िए अनुवाद। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। समस्त जीवात्माओं के स्वामी, आपसे मुझे आज कुछ पूछना है। चूंकि आपने मुझे अब पितृ ऋण से मुक्त कर दिया है और मेरे सभी मनोरथ पूरे हो चुके हैं, अतः मैं संन्यास का मार्ग ग्रहण करना चाहता हूँ। इस ग्रस्त जीवन को त्याग कर मैं शोक रहित होकर अपने हृदय में सदैव आपको धारण करते हुए सर्वत्र भ्रमण करना चाहता हूँ। ठीक हरे है। कृष्ण। तो हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में हमने देखा कल कि कैसे कदम मुनि ने कहा कि वे सारे ऋणों से अभी पूर्ण हुए हैं। उनकी पिता की जो आज्ञा थी उनको कि आप सृष्टि कीजिए, आप प्रजा जो है उसको कीजिए, संतान प्राप्ति कीजिए, ताकि आगे इस संसार में जो वंश वृद्धि है वो हो सके। तो वो सब कार्य उन्होंने किए। तो सारे जो भी ऋण है उनके ऋण म्यूट पे रखिए स्वयं को। हाँ, ऋणत्रय जो है उससे वे पूर्ण हुए हैं। तो सारे ऋणों से पूर्ण हुए हैं। अवतीर्ण ऋण। हाँ, अवतीर्ण ऋण मतलब अवतीर्ण ऋण। उताप्त काम, सारी कामनाओं की परिपूर्ति हो गई है। तो अभी मैं आपके हृदय को आपके चरण कमलों को हृदय में धारण करते हुए, मैं हमेशा ही पूर्ण पृथ्वी पर विचरण करना चाहता हूँ एक सन्यासी के रूप में। आप मुझे इसके लिए अनुमति दीजिए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि क्यों जो कर्दम मुनि है, हालांकि भगवान का उनके घर पर अवतार हुआ है, प्राकट्य हुआ है, लेकिन वे क्यों चले जा रहे। कोई कह सकता है ना, यार ये घर पे ही रहना चाहिए था उन्होंने तो, भगवान उनके घर पे प्रकट हुए हैं तो वो क्यों जा रहे हैं। तो उसको उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो इसके चार कारण जो है वो बताए हैं कि क्यों श्री करदम मुनि ने ये निर्धार किया कि वे चले जाएंगे, वे रहेंगे नहीं घर पर। तो इसमें एक देखिए, यहाँ पर ये विचार आया है। सबसे पहले तो करदम मुनि जो है उनका एकदम प्रारंभ से ही भगवान श्री नारायण के प्रति दास्य निष्ठा थी। हाँ, श्री नारायणे, हाँ यहाँ पर पढ़ रहा हूं मैं ये, श्री नारायणे मत प्रभो मम जन्मता एवं दास्य निष्ठा। हाँ, तो जन्म से ही मैं भगवान श्री नारायण के प्रति दास्य दास्य निष्ठा से, दास्य भाव से उनके प्रति मेरी सेवा है, मैंने सेवा की है। तो इस दास्य निष्ठा की सेवा से ही पूरा हमेशा ही वो भगवान नारायण की सेवा में रहे हैं। तो संप्रति पुत्री भूते, अभी तो वही भगवान मेरे पुत्र बने हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि उनके प्रति मेरा वात्सल्य भाव आएगा, दुर्वार वात्सल्यम। हाँ, तो वात्सल्य भाव जो है वो निश्चित रूप से उनके प्रति आएगा ही। तो उस वात्सल्य भाव में और दास्य भाव में, जो कि मेरा स्वाभाविक उनके प्रति भगवान नारायण के प्रति भाव है। मैं तो जानता हूं कि कपिल भगवान नारायण ही है साक्षात, लेकिन तो भी अभी मेरे पुत्र के रूप में आए हैं, तो मैं उनको प्रणाम नहीं कर सकता। मैं उनको, जैसे एक स्वामी के प्रति कैसा भाव होता है वैसे तो कर नहीं सकते ना कपिल के प्रति। हाँ, क्योंकि कपिल उनके पुत्र के रूप में है।
उनको भी संकोच लगेगा, अन्यों को भी लगेगा। हाँ, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि दास्य वात्सल्य यो हो यौगपद्यम न रसावहम। हाँ, दास्य और वात्सल्य की युगपत्ता जो है, युगपत मतलब समझते हो, एक साथ दोनों। हाँ, युगपत मतलब दोनों एक साथ। तो दास्य और वात्सल्य ये दोनों का एक साथ होना, ये रसावह नहीं है, ये थोड़ा रसाभास हो जाएगा, ये ठीक नहीं रहेगा। हाँ, ये पहले एक विचार किया उन्होंने। दूसरा विचार किया कि देखो, किंच अयम ईश्वर स्वतंत्र। ये देखो, ये कपिल जो है वो तो स्वतंत्र ईश्वर है। हाँ, तो ये तो कुछ समय के लिए मेरे साथ रहेंगे, उसके बाद में चूंकि वो स्वतंत्र है, तो मुझे शोक समुद्र में डुबाकर ये तो चले जाएंगे। हाँ, देवहूति को उपदेश करके और हम दोनों को शोक समुद्र में डुबाकर, मतलब कि उनके विरह के कारण शोक समुद्र, शोक के सागर में हम डूब जाएंगे, तो हमें शोक सागर में छोड़ के वे तो चले जाएंगे, क्योंकि वे तो पूरे गाम पर्यटष्यति बोला था ना, कि वो तो पूरे पृथ्वी पर इस सांख्य योग तत्व ज्ञान का प्रचार करेंगे, इतने सारे महान विभूतियों को सिखाएंगे इसको। तो हम दोनों को वो तो शोक समुद्र में डुबाकर अचिरादेव प्रव्रजिष्यति, ज्यादा देर रुके नहीं एक्चुअली देखा जाए तो कपिल मुनि। हाँ, कपिल मुनि जो है वो आए, कुछ समय रहे देवहूति के साथ, और देवहूति को फिर उन्होंने उपदेश किया और फिर चले गए, बस। तो ऐसे भगवान जो है वैसे भी रहने वाले नहीं है हमारे साथ। तो मुझे तो बाद में भगवान से इतना विरह होगा कि भगवान रहने के बाद चले गए करके हमारे साथ से। तो इसलिए प्रथमम अहम एव किम न व्रज प्रव्रजामि। तो भगवान तो छोड़ के चले ही जाने वाले हैं जल्द ही, ज्यादा देर रुकने वाले हैं नहीं। हाँ, तो मैं क्यों यहाँ पर रहूं, उल्टा मैं ही चला जाता हूँ भगवान के हृदय को, भगवान के चरण कमल को हृदय में धारण करके, क्यों ना मैं ही चला जाऊं सन्यास के लिए प्रजा में। अब मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ, ऐसी बात सोची उन्होंने। और ये बात जानिए कि हमेशा ही उनके हृदय में वो विचार तो था ही कि मैंने गृहस्थाश्रम स्वीकार किया है, तो ये तो मेरा एक इंद्रिय विषय का विचार है। मैं तो बस चूंकि उस स्तर पर नहीं हूं मैं, इसलिए मैं इस पूरे विषय के उपभोग में चला गया। लेकिन अभी इन सारे ऋणों से मुक्त होके मुझे बस भगवान की पूरी तरह से 24 घंटा भगवान का ही चिंतन करना है, भगवान की ही सेवा करनी है। ऐसा विचार तो उनके मन में हमेशा था। आपको याद है, जब से वे गृहस्थाश्रम में आने के पहले से उनका विचार था उस टाइप से। भगवान को भी उन्होंने उसी प्रकार के वरदान मांगे, उसी प्रकार का अभिव्यक्ति उसी प्रकार की उन्होंने भगवान के प्रति की, है कि नहीं? तो वो चीज तो हमेशा ही है उनके हृदय में। लेकिन उन्होंने इस बात को भी सोचा कि मुझे वैसे भी भगवान कपिल का तो ज्यादा संग मिलने वाला है नहीं। कपिल देव जो है वो कुछ कार्यवश यहाँ पे रुके हैं, देवहूति के उद्धार के लिए रुके हैं। तो अभी मैंने यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मैंने यहाँ से चले जाना चाहिए, ये बात सोची। और तीसरी बात तो बहुत अनोखी लिखी है विश्वनाथ चक्रवर्ती ने, इसको आप अच्छे से सुनिए, देखिए। न च गृहे अवतीर्णम प्रभुम विहाय गच्छतो मम अत्र अपराधो। और मेरे घर पे अवतीर्ण इन प्रभु को, इन भगवान को छोड़ के चले जाने में मेरा कोई अपराध नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं अपराध है? यतः, क्योंकि अस्माकं वैष्णवानां मते भजनीया प्रभु खलु भजनादीना इति भजनीयादपि भजने भूयान अनुग्रह। बहुत अनोखी चीज कही है। वैष्णवों के मत में तो भगवान जो है ना भजन के अधीन होते हैं। हाँ, तो हमारे लिए भजन ज्यादा जरूरी है, भजनीय से भी भजन ज्यादा जरूरी है। मतलब क्या? भजनीय मतलब भगवान, भजन मतलब श्रवणम कीर्तनम आदि आदि। अगर मैंने भजन ठीक से नहीं किया है, तो भजनीय भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उनको क्या सेवा करूंगा? मैंने अगर भजन ठीक से नहीं किया है, तो भजनीय भगवान मेरे सामने भी प्रकट हो गए, तो मैं ना तो ठीक से उनसे उनसे प्रार्थना कर पाऊंगा, ना तो ठीक मैं उनकी सेवा कर पाऊंगा, ना तो मेरे उनके प्रति
उस प्रकार का उत्कट भाव रहेगा। क्यों? क्योंकि भजन ठीक नहीं किया ना भाई। भजनीय और भजन, तो देखो ये बात बोली जा रही है इसमें। हाँ, तो वैष्णवों के मत में भजनीयादपि भजने भूयान अनुग्रह, भजनीय भगवान से भी ज्यादा ना वैष्णवों का भजन में आग्रह होता है। ये बात है। भूयान आग्रह, बड़ा आग्रह। आग्रह मतलब समझ रहे, उत्साह उसके प्रति वो करने का, हाँ, उत्कट इच्छा जो है वो। हाँ, ये बात है। भूयान आग्रह, भजन में बहुत रुचि है, भजन ठीक से करना चाहिए। हाँ, ये बात है। कर्तुम उचितः। हाँ, तो इसी भजन को करने के लिए अष्टयामिकम, अरे 8 याम, 8 प्रहर। हाँ, 8 प्रहर मतलब कितना टाइम हुआ विजय केशव प्रभु? 8 प्रहर या अष्टयाम मतलब कितना टाइम हुआ? 24 में से कितने घंटे जानते हैं आप? नहीं? अच्छा, कोई कोई और बताइए, अष्टयाम मतलब? प्रहर होता है 3 घंटे का, हाँ, या याम भी होता है 3 घंटे का। ठीक है, तो याम और प्रहर का एक ही अर्थ है। तो अष्टयाम यानी कितने घंटे हो गए विजय केशव प्रभु? अष्ट यानी 8, और याम, एक याम 3 घंटे का है। तो 8 × 3 कितने हो गए? 8 × 3, 24 घंटा। बोलो। 24 24 घंटा। घंटा ये मुद्दा है। हाँ, तो इसी भजन को 24 घंटा करने के लिए तो मैं विविक्तारण्य निष्प्रभुम निष्प्रत्युहम चिकीर्षामि। हाँ, इसी भजन को 24 घंटा करने के लिए तो मैं विविक्त अरण्य मतलब निर्जन अरण्य में जाना चाहता हूँ, जिससे निष्प्रत्युहम, जिससे कोई भी विघ्न के बिन बाधा के बिना, कोई भी विघ्न अवस्थान के बिना, निष्प्रत्युह, प्रत्युह मतलब बाधा या विघ्न, तो ऐसे कोई भी विघ्न के सिवा मैं जो हूँ भगवान के भजन को 24 घंटा करना चाहता हूँ। गृहस्थाश्रम में रहेंगे वो, तो कुछ ना कुछ प्रत्युह आएगा। भले ही वो तो बहुत महान है, लेकिन तो भी कुछ ना कुछ तो प्रत्युह आएगा ही नहीं। 24 घंटा तो नहीं हो सकता भजन। तो ये इस विचार के कारण, हाँ, हमारे भगवान भजन के अधीन है, ये बात है। तो मैं वो भजन वन में करूंगा, 24 घंटा करूंगा, पूरे पूरे भावना से करूंगा, तो भगवान वहां पे प्रकट हो गए मेरे लिए। ये बात है। तो इसलिए इस भजन को ही अच्छा करने के लिए मैं इस विधि को जो है ग्रहण करना चाहता हूँ, ऐसे उन्होंने सोचा। हाँ, ये बात यहाँ पर समझ लेनी चाहिए। तो भजनीय भगवान जो है वो ये देखते हैं कि भक्त की भजन में कितनी रुचि है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही हम लोग भगवान 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 करते रहे, लेकिन क्या हमारी भजन में रुचि है? हाँ, कि बस भगवान मुझे तो आपसे प्रेम करना है, भगवान मुझे तो आपका भक्त बनना है, मेरी आपके प्रति बहुत भक्ति है। इस प्रकार का भाव है, लेकिन एक्चुअली में कितना किया जा रहा है, कितना समय दिया जा रहा है, कितनी प्रायोरिटी दी जा रही है भगवान को? ये बात है ना, ये भी बहुत जरूरी है। तो ठीक है, गृहस्थाश्रम में तो कर्तव्य है, उस कर्तव्यों को अच्छे से निभाना चाहिए, लेकिन फिर कभी ना कभी तो एक समय हो कि जिस वक्त केवल भगवान ही भगवान प्रायोरिटी है, कुछ और नहीं। 100% सब कुछ भगवान के लिए है बस। हाँ, इस प्रकार से तो वो वाला भाव है करदम मुनि के इसमें। तो इसलिए आप समझ रहे हैं ना, इसी कारण वो, हालांकि कपिल उनके घर में प्रकट हुए हैं, तो भी वे जो है विविक्तारण्य में जाके निष्प्रत्युह भजन जो है उसको करना चाहते हैं। हाँ, इस प्रकार से कपिल मुनि के प्रयोजन को भी जानते हैं अच्छे से। हाँ, कपिल मुनि का कितना संग मिलेगा वो भी जानते हैं, सब कुछ उन्होंने कैलकुलेट किया ये सब चीजें। हाँ, ये रसाभास का मुद्दा, दूसरा कपिल मुनि का कितना संग मिलने वाला है वो मुद्दा, और तीसरा अष्टयामिकम भजन, जिनको एकदम निर्विघ्न रूप से भजन करना है, ये मुद्दा भी। हाँ, और चौथा मुद्दा जो है इसमें, चौथी चीज वो प्रभुपाद जी ने बोली है तात्पर्य में,
कि वे जो है निश्चित रूप से वेद की वाणी का आदर करना चाहते थे। वेद में कहा है कि कैसे एक ब्राह्मण ने संन्यास ग्रहण करना चाहिए। हाँ, एक ब्राह्मण पुरुष को जरूरी है कि उसने चारों आश्रमों से गुजरना चाहिए। मतलब अगर गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया है तो चारों आश्रम, अगर गृहस्थ आश्रम नहीं स्वीकार किया तो दो आश्रम, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी और संन्यास। अगर गृहस्थ आश्रम स्वीकारा है तो फिर नैष्ठिक ब्रह्मचारी, गृहस्थ, उपगमन ब्रह्मचारी, सॉरी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, इस प्रकार से। तो उसमें भी वैसे ही होता है कि जैसे गृहस्थ से डायरेक्ट कोई संन्यास भी ले सकता है या वानप्रस्थ भी ले सकता है। हाँ, ब्राह्मण के लिए दोनों भी मंजूर है। वो डायरेक्ट संन्यास भी ले सकता है या फिर वानप्रस्थ ले सकता है अपनी पत्नी के साथ, और फिर कुछ समय पश्चात संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो चूंकि ये वेद की वाणी है, ये वेद की धारा है, इस वेद की धारा को वो टालना नहीं चाहते थे, इसको स्वीकारना चाहते थे, निश्चित रूप से इसका पालन करना चाहते थे और इससे उचित उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। तो इसी के कारण उन्होंने संन्यास ग्रहण करना जो है उसको निश्चय किया। तो ये चौथी चीज प्रभुपाद जी ने समझाई है इसमें तात्पर्य के अंतर्गत। तो ये ऐसे चार कारण है कपिल मुनि के वहां पर न रुकने, कर्दम मुनि के वहां पर न रुकने के। हालांकि कपिल उनके घर पर भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, तो भी इस प्रकार से इस स्थिति में कर्दम मुनि का निर्णय हुआ। प्रभुपाद जी देखिए क्या लिखते हैं। वस्तुतः संन्यास अथवा भौतिक गृहस्थ जीवन के वस्तुतः संन्यास, ऐसे क्या लिखा है, अथवा भौतिक गृहस्थ जीवन के परित्याग। ओके, ठीक है। वस्तुतः संन्यास अथवा भौतिक गृहस्थ जीवन के परित्याग के लिए आवश्यक है। हाँ, मतलब संन्यास भौतिक गृहस्थ जीवन का परित्याग है, ऐसे बोला जा रहा है। ठीक है। उसके लिए आवश्यक है कृष्ण भावनामृत में पूर्ण तल्लीन रहना और आत्मा में डूबे रहना। कोई संन्यास इसलिए नहीं ग्रहण करता कि वह फिर से परिवार बसाएगा या संन्यास के नाम पर कोई षड्यंत्र खड़ा करेगा। हाँ? देखो, संन्यास इसके लिए नहीं होता कि जाके फिर से कोई नया परिवार बसा दिया, वो कैसे सन्यासी। या फिर सन्यास के नाम पे इतना बड़ा षड्यंत्र कर दिया कि अब पैसे खा लिए, या फिर सन्यास के नाम पे और कोई गलत अवांछनीय चीजों में चला गया। तो ये नहीं होता इस, ये तो ठीक नहीं। सन्यासी का कार्य न तो अनेक वस्तुओं का स्वामी बनना है, न भोली भाली जनता से धन का संग्रह करना। तो सन्यासी का भाव नहीं होना चाहिए कि ये सब कुछ मेरे अधीन है, ये सब मेरा धन है, मेरा मठ है, मेरा ये ठीक नहीं। भले ही भगवान की सेवा के लिए वो ये सब चीजें स्वीकार है, लेकिन उसमें स्वयं के भोग का भाव बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, और धन संग्रह के पीछे भी नहीं लगना चाहिए बहुत। हाँ, कभी कभी ये थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली भाव जो है वो कलयुग में प्रकट होता है कि हम बहुत धन के पीछे, बड़े बड़े एंटरप्राइज के पीछे बहुत धन संचय करना चाहते हैं लोग, जो कि वैराग्य आश्रम में है वो भी। तो ठीक है, प्रचार कार्य के लिए कुछ जरूरी है, मंदिर आदि वगैरह वगैरह ये सब चीजें जो है उसके लिए जितना पर्याप्त है उतना करना चाहिए। लेकिन देखो, कर्मी लोगों की तरह हमने नहीं करना चाहिए कि कर्मी भी जैसा अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहता है, तो वैसे ही सन्यासी लोग या फिर भक्त लोग भी एम्पायर्स खड़े करने में लग गए, तो फिर तो क्या मुद्दा है उसका, क्या भजन करेगा वो, क्या साधन करेगा, जिंदगी सारे धन संचय में चली गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। धन संचय आदि ये सब कुछ देखो जितना जरूरी है उतना तक ठीक है। लेकिन नहीं तो अगर हम लोग उस रेस में चले गए ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये इससे बड़ा वो, उससे बड़ा वो तो फिर जीवन भर बेचारा पैसा कमाते ही रह गया। ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो या भक्त हो, उसने तो कभी भजन साधन किया ही नहीं। हाँ, और उसको सेवा 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 बोल के बेचारे उसी को ही सेवा करके उसको दौड़ा रहे। तो एक होता है कि जो प्रचार के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसको जुटाना, लेकिन वो प्रचार भजन करने के लिए है, साधन करने के लिए है, लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए है। वो चीज पूर्ति होनी चाहिए उसकी।
वो नहीं हो रही है, तो फिर क्या फायदा उसका। सारा सेटअप बना के आप जो करना चाहिए वही नहीं कर रहे हो, तो फिर वो तो कर्मी लोगों की तरह हो गया बस। इसलिए रूप गोस्वामी ने 64 भक्ति के अंगों में, आपने पढ़ा है भक्ति रसामृत सिंधु में, बोली है ये चीज कि बहुत ज्यादा शिष्य बनाना, बहुत बड़े बड़े मंदिर बांधना, बहुत बड़ा धन संचय करना, इसको उन्होंने आलोचना की है इस चीज की। हाँ, तो प्रचार के लिए तो करना चाहिए, मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि लोगों ने जो प्रयोजन है उसको याद रखना चाहिए कि मैंने ये इतनी बड़ी एंटरप्राइज ये क्यों बनाई। तो क्या वो बनने के बाद दूसरा कुछ बनाने के लिए, दौड़ने के लिए बनाई, कि उसमें भजन करने के लिए, अच्छे से भागवत सुनने के लिए, भागवत जीवन में उतारने के लिए, लोगों को वहां पर अवसर प्रदान करने के लिए ये चीजें बनाई। इसको ध्यान में रखना चाहिए। नहीं तो देखो देखो, भौतिक संसार में कुछ अंत नहीं है। भौतिक संसार में दौड़ता ही रहता है आदमी। गृहस्थ दौड़ता है बेचारे अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए, और वैसे वैराग्य का आदमी वो भी नहीं दौड़ना चाहिए इधर उधर निर्वाह करने के लिए। इतना बढ़ा दिया जंजाल कि प्रपंच हो गया, एक दूसरा प्रपंच हो गया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। समझ रहे इस चीज को। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद जी ये कह रहे, सन्यासी का कार्य न तो अनेक वस्तुओं का स्वामी बनना है, न भोली भाली जनता से धन संग्रह करना। सन्यासी को सदैव गर्व रहता है कि अपने अंतःकरण में वह सदैव भगवान कृष्ण का चिंतन करता है। ये चीज के लिए जो भी जरूरी है वो करना चाहिए। ऐसे युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल है, आप उसको जीवन में लगाइए। हाँ, लेकिन मुद्दा यह है कि हाँ, अंतःकरण में भगवान श्री कृष्ण का कितना चिंतन हो रहा है, कि कुछ माया का चिंतन हो रहा है, धन का चिंतन हो रहा है, लोगों के संसाधन का चिंतन हो रहा है, ये बात है। तो गोष्ठानंदी होते हैं और भजनानंदी होते हैं या आत्मानंदी होते हैं। हाँ, तो करदम मुनि एकांत में जाके भजन करना चाहते थे, तो ये जो है निश्चित रूप से ये एक भजनानंदी का गुण है, या आत्मानंदी का गुण है। तो करदम मुनि इसीलिए वो विविक्तारण्य में जाके मौन धारण करके केवल भगवान के स्मरण में पूरी तरह से या संलग्न होना चाहते थे। तो गोष्ठानंदी हो या भजनानंदी, भले ही गोष्ठानंदी अ, इस समाज में रहता है, प्रचार करता है, लेकिन उसको भी भजन एक विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ऐसे नहीं कि गोष्ठानंदी के लिए भजन विकल्प है और भजनानंदी ही भजन करता है, नहीं। हाँ, गोष्ठानंदी भी भजन करता है, गोष्ठानंदी भी बहुत अच्छा साधन करता है। एक गोष्ठानंदी को भी ये चिंता होनी चाहिए कि मैं सही में कितनी कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर रहा हूँ। हाँ, नहीं तो फिर वो सिर्फ स्थूल रूप से देखेगा, मेरे पास ये आ गया, मेरे पास वो आ गया, इतने पैसे आ गए, इतनी बिल्डिंग खड़ी कर दी, हाँ, इतने बुक्स बांटे, इतना ये किया, लेकिन विकास कितना हुआ है भक्ति का, हृदय में कितना, किस प्रकार से आप कृष्ण के प्रति आत्मीयता है, कृष्ण की नाम रूप गुण लीला के प्रति कितनी आसक्ति है। नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव हि केवल, ये बात है। धर्म सुनिश्चितः पुंसां विश्वक्सेन कथा सूये, विश्वक्सेन कथा सूय नोत्पादयेत रतिम श्रम एव हि केवल। तो वो नहीं होना चाहिए कि श्रम हो गया केवल, कुछ कृष्ण कथा के प्रति, कृष्ण नाम के प्रति, भक्त कृष्ण तत्व के प्रति कुछ रति ही नहीं हुई। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ऐसे इस पूरे 24 घंटे भगवान की सेवा के भाव से, भजन के आनंद के लिए, आत्मानंद के लिए करदम मुनि जो है वो विविक्तारण्य में जाना चाहते थे। एक परिव्राजक सन्यासी को कहीं भी 3 दिन से अधिक नहीं रुकना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार का जीवन जो है वो जीना चाहते थे, जहां पर वो सदैव घूमते रहे, द्वार द्वार जाके लोगों को बताते रहे। अर्थात करदम मुनि तो विविक्तारण्य में जा रहे, तो वो तो गोष्ठानंदी की तरह द्वार द्वार नहीं जाएंगे, लेकिन यस, ये जो मुद्दा है कि वो संन्यास आश्रम को ग्रहण करना चाहते हैं, तो ये
इस प्रकार से ये चार चीजें हैं, ठीक है। वेदवाणी को आदर, और फिर वो पहले तीन मुद्दे जो है मैंने कहे, इसको, इसके कारण कपिल मुनि नहीं रहना चाहते थे। श्री भगवान वाच, अभी भगवान का अनुमोदन देखिए उनके लिए। मया प्रोक्तम ही लोकस्य प्रमाणम सत्य लौकिके, अथा जनि मया तुभ्यम यदवोच अमृतम मुने। भगवान श्री यस। कपिल ने कहा, मैं जो भी प्रत्यक्ष रूप से या शास्त्रों में कहता हूँ वह संसार के लोगों के लिए सभी प्रकार से प्रामाणिक है। हे मुने, चूंकि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, अतः उसी को सत्य करने हेतु मैंने अवतार लिया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए, भगवान वाच, कपिल मुनि बोले, आ, कि देखो मैंने जो बोला है ना, वो इस जगत में प्रमाण है। हाँ? मैं जो कहता हूँ, शास्त्र में कहता हूँ या प्रत्यक्ष रूप में कहता हूँ, तो वो सबके लिए प्रमाण है। तो चूंकि मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, इसीलिए उसी को सत्य करने के हेतु मैं आया हूं यहाँ पर। और जो भी मैं कहता हूं वो एक्चुअली में प्रमाण है, वही सर्वोत्तम प्रमाण है इस जगत में। तो इसलिए तुम जो करने जा रहे हो ना, वो मेरे अभिप्रेत ही है। तुम जो संन्यास ग्रहण कर रहे हो ना, वो मेरे ही अभिप्रेत है। हाँ? क्योंकि मैंने ही शास्त्र में बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। देखिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती यहां पर बताते हैं, त्वम मध्य मद अभिप्रेतम एवं चिकीर्षसी। देखो, तुम जो ये करने की इच्छा रख रहे हो ना, संन्यास लेके चले जाने की, ये मेरा अभिप्रेत ही है। हाँ? सर्वम त्यक्त्वा मद भजनस्य मया एव कर्तव्यत्वेन प्रोक्तत्वाद। क्योंकि सब कुछ त्याग कर मेरे भजन का, मेरा भजन करना, ये तो मैंने ही बोला है। बराबर है। कहाँ पे बोला है? हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य आदि ऐसे वचनों में। सर्वधर्मान परित्यज्य, गीतोपनिषद आदि भी। तो इस प्रकार से जो लौकिक प्रमाण है, जो लौकिक इस जगत का धर्म है, उसमें मनु वगैरह वगैरह बहुत सारे अधिकारी है। लेकिन जो सर्वोच्च चीज है, सर्वोत्तम, उसमें तो मैं अधिकारी हूं। हाँ, देखो दो चीजें बोली जा रही है। एक होता है क्या? लौकिक। और दूसरा होता है अलौकिक। तो मैं आपको एक इस श्लोक में और एक गहरा अर्थ बता रहा हूं क्या है करके। भगवान ये चीज तो कह दी है कि मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं आऊंगा, इसलिए मैं आया, लेकिन इसके परे भी कुछ है इस श्लोक में। तो क्या है वो बता रहा हूं। हाँ, तो क्या बता रहे हैं? भगवान ने क्या कहा कि मैं हूं इस जगत में, मेरे वचन ही प्रमाण है। तो प्रमाण है किसके लिए? सत्यालौकिक है। हाँ? तो इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ने सत्य लौकिको, सत्य लौकिके जो है, इसको क्या कहा है? इसको कहा है सती अलौकिके। हाँ? इस संधि को स्प्लिट किया है, सती अलौकिके। मतलब क्या? सती मतलब सर्वोत्तम। तो सर्वोत्तम अलौकिक मार्ग जो है ना, उसमें तो मेरे शब्द ही प्रमाण माने जाने चाहिए। लौकिक अगर कोई चीज है, जैसे धर्म है, कर्मकांड है, उसमें आप अन्य आदि लोगों को भी प्रमाण मानो, नो प्रॉब्लम। हाँ, जैसे मनुस्मृति है, तो स्मृतियां क्या बात करती है? धर्मशास्त्र की बात करती है। इस जगत में कैसे जीना चाहिए, गृहस्थ आश्रम कैसे निभाना चाहिए, ये वो सब कुछ, हाँ, उसकी बातें करती है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे? उसमें तो ठीक है, मनो आदि का प्रमाण मानो, लेकिन जो अलौकिक धर्म है, हाँ, वो तो लौकिक हो गया इस जगत का। लेकिन जो अलौकिक धर्म है, जो अ, भगवत भक्ति है, हाँ, जो उत्तमा भक्ति है, साक्षात भक्ति है, केवला भक्ति है, उस मामले में तो, ऐसे उस सर्वोत्तम भागवत धर्म में तो मैं जो बोलता हूं वही एकमात्र प्रमाण। हाँ, ये बात बोली जा रही है। तो तुमने वही चीज की है, तुमने मेरे उन शब्दों को प्रमाण मानकर तुम जो करने जा रहे हो, वो निश्चित रूप से मेरे द्वारा सम्मत है एकदम। हाँ? क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य आदि आदि, ये सर्वश्रेष्ठ चीज है।
सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज। तो अतः त्वया साधु विचारतम यत् सर्वं त्यक्त्वा यामि। तो आपने जो विचार किया है ना कि मैं सब कुछ त्याग के भगवान 24 घंटा आपकी सेवा की स्थिति में रहना चाहता हूं, तो वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज है, उसको कीजिए आप। हाँ, ये बात है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में दो चीजें बोली जा रही है। हाँ, एक तो चीज है कि भगवान ने अपने वचन की पूर्ति की, और फिर वो दूसरी चीज, हाँ, कि मया प्रोक्तम ही सती अलौकिके प्रमाणम। हाँ, मेरे द्वारा जो अलौकिक धर्म है, भागवत धर्म है, उसमें मेरे शब्द ही प्रमाण है, ये बात। तो देखो प्रभुपाद जी ने ये पिछले श्लोक का विषय यहाँ पर उठाया है। भगवान की सेवा में पूर्णतः तत्पर रहने हेतु कर्दम मुनि अपनी परिवार त्याग रहे थे। तो हालांकि उनके घर में कपिल आए हैं, तो कपिल उनके घर में उनके पुत्र बनकर जन्म ले चुके हैं, तो फिर वे आत्म साक्षात्कार या ईश्वर बोध की खोज हेतु क्यों अपना घर छोड़ने जा रहे हैं? जब भगवान उनके स्वयं उनके घर में विद्यमान थे, तो उन्हें घर क्यों छोड़ना चाहिए? ऐसा प्रश्न उठ सकता है। हाँ, तो ये बात है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहां पर कहा गया है कि जो कुछ वेदों में कहा गया और वेदों के आदेश के अनुसार जो भी व्यवहार में लाया जाता है, उसे समाज में प्रमाण के रूप में स्वीकारना चाहिए। तो वैदिक प्रमाण क्या है? वैदिक प्रमाण तो बता रहे हैं ना कि 50वें वर्ष के पश्चात गृहस्थ को गृह त्याग कर देना चाहिए। पंचशोर्ध्वम वनम व्रजेत। हाँ, तो इसी वेद की वाणी को, इसी भगवान के वचनों को सत्य ठहराने के लिए यहाँ पर कर्दम मुनि जो है वे संन्यास आश्रम को स्वीकार करना चाहते हैं। समझ गए आप? तो यहाँ पे आया है वो विषय, आप देख सकते हो कि जो चौथा कारण बताया प्रभुपाद जी ने कि वेद की वाणी का अनादर नहीं करना चाहते थे, भगवान जो प्रमाण है उसका अनादर नहीं करना चाहते थे। ये बात है। तो इस प्रकार से देखिए, यद्यपि उन्हें पुत्र के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मिल गए थे, तो भी उन्हें वेदों के प्रमाण का आदर करना था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है। भले ही क्यों न किसी को अपने घर में पुत्र के रूप में श्री भगवान प्राप्त हो, फिर भी उसे वैदिक आदेशों का पालन करना ही चाहिए। हाँ? महाजनों ये न गता सपंता। मनुष्य को चाहिए कि महापुरुषों द्वारा ग्रहण किए गए पथ का अनुसरण करे। हाँ, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे कि हालांकि पुत्र के रूप में भगवान प्राप्त हुए, वैदिक आदेशों का उचित निर्वाह करना, पालन करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसको कर्दम मुनि जो है उन्होंने अपने जीवन में उतारा। कर्दम मुनि का उदाहरण अत्यंत शिक्षाप्रद है, क्योंकि उन्होंने पुत्र स्वरूप भगवान को प्राप्त करके भी वैदिक आज्ञाओं के पालन हेतु उन्होंने घर को छोड़ दिया। ये बात है। और क्या प्रयोजन था उसका? उसका प्रयोजन ऐसा नहीं कि घर में बहुत परेशानी कर रही है पत्नी या बच्चे दिमाग खराब कर रहे हैं, ये प्रयोजन नहीं है। हाँ, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन तो है सन्यासी के रूप में पूरे संसार का भ्रमण करते हुए वे अपने हृदय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर स्मरण करते रहेंगे, और इस प्रकार भौतिक अस्तित्व की समस्त चिंताओं से मुक्त। नहीं तो देखा जाए तो एक्चुअली कलयुग में सन्यास वर्जित है, देखा जाए तो, है कि नहीं? तो केवल इस प्रयोजन से सन्यास लिया जा सकता है। अगर कोई केवल भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल स्थिति होगी इसलिए सन्यास लेना चाहता है, तो वो फिर ठीक है। नहीं तो सिर्फ कर्म सन्यास तो वर्जित है। अश्वमेधम गोवालंबम संन्यासम फल पैतृकम, है कि नहीं? वो देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत। कलयुग में 5 चीजें वर्जित की गई है, तो उसमें एक संन्यास भी है। तो वो संन्यास क्या है? वो कर्म संन्यास है। मतलब क्या? मायावादियों की तरह केवल सारे कर्मों को, और माया है ये जगत ऐसा कह के त्याग देना, हाँ, सब कुछ, उस टाइप का कर्म संन्यास जो है उसको नकार दिया गया है। लेकिन भक्ति के लिए, अब भक्तिमय संन्यास जो है, जहां पर 24 घंटा भगवान के स्मरण के लिए कोई करना चाहते तो उसको स्वीकार किया गया है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, है कि नहीं? तो हालांकि ये सारे शास्त्रों का सब शास्त्रों का ज्ञान है, वो तो सर्वज्ञ है,
लेकिन तो भी उन्होंने संन्यास लेके ये दिखा दिया कि कर्म संन्यास भले ही अवांछनीय है, लेकिन भक्ति के लिए काया वाचा मनसा कृष्ण की सेवा के लिए संन्यास एकदम उपयुक्त है। जो भी उसके अधिकारी है वो उसको ग्रहण कर सकते हैं, ये बात है। कलयुग में यह आदेश है कि कोई भी व्यक्ति संन्यास न ग्रहण करे। निस्संदेह जो विधि विधानों का ठीक से पालन करने में समर्थ है वे जरूर सन्यासी बन सकते। तो वही है कि अधिकारी व्यक्ति है तो वो बन सकता है, नहीं तो ज्यादातर लोग तो अधिकारी नहीं हैं, तो फिर उन्होंने उसके उसमें नहीं जाना चाहिए, ये बात है। हाँ, वानप्रस्थ आदि तक भी ठीक है, संन्यास जो है वो अगर अधिकारी नहीं है तो नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए अंत में प्रभुपाद जी कहते, देखिए कलयुग में इसलिए सरल है, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरेर नाम जो है वही एकमात्र चीज है। भगवान के हरि नाम का सहारा लेके व्यक्ति जो है अपने जीवन को शुद्ध बना सकता है। तो भागवत श्रवण और हरि नाम और भगवान की सेवा, इसके द्वारा तो हर कोई भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कर सकता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। ऐसे नहीं है कि सन्यास के बिना कोई भगवान के धाम को प्राप्ति नहीं कर सकता, नहीं। वो तो बस एक अनुकूल स्थिति की बात है। और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने की बात है। तो जो उसके अधिकारी है, जिनको उस प्रकार का अधिकार है, जो उसका उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उनको वैसा आदेश है, उन लोगों ने निश्चित करना चाहिए उसको। ये बात है। ठीक है। एतन्मे जन्म लोकेस्मिन् मुमुक्षुणाम दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्वानां सम्मताय आत्मदर्शने। इस इसमें तो संसार में मेरा प्राकट्य विशेष रूप से सांख्य दर्शन का प्रतिपादन करने हेतु हुआ है। यह दर्शन उन व्यक्तियों के द्वारा आत्म साक्षात्कार हेतु अत्यंत समादृत है जो अनावश्यक भौतिक कामनाओं के बंधन से मुक्ति चाहते हैं। हरे ठीक। तो देखिए कपिल मुनि भी अनुमोदन कर रहे हैं कर्दम मुनि के शब्दों का कि हाँ ये बात सही है, मेरा जन्म जो हुआ है, सारे मुक्ति के इच्छुक जो व्यक्ति है उनको दुराशयात, मतलब देखिए दुराशय मतलब दुष्ट आशय, दुष्ट आशय मतलब जो दूषित मन है, बुद्धि अहंकार है। तो ऐसे उस दुष्ट या दूषित सूक्ष्म देह से मुक्त करना, दुराशयात। हाँ, जो दूषित सूक्ष्म देह है वो हो गया दुराशय। तो उससे मुक्ति के लिए मैं तत्वों का, ये जो सांख्य तत्व का निरूपण है उसको करूंगा, और ये आत्म साक्षात्कार में एकदम सम्मत है। ये सुसम्मत है, सबके द्वारा समादृत है, मतलब सब इसका आदर करते हैं। ऐसा ये सांख्य तत्व ज्ञान मैं जो है वो बताऊंगा। तो प्रभुपाद जी दुराशयात शब्द की व्याख्या करते हैं, कहते हैं कि दुराशयात मतलब दुर का अर्थ है विपत्ति या दुख, आशयात यानी आश्रय से। तो जो विपत्ति या दुख का आश्रय है तो वो क्या है? बेसिकली वो भौतिक देह है। हाँ, और खास करके उसमें भी सूक्ष्म देह है। हाँ, उसको दुराशय कहा जाता है। सूक्ष्म देह के कारण ही भौतिक स्थूल देह जो है व्यक्ति प्राप्त करता है ना। हाँ, तो इसी को अज्ञान या मोह माया का पाश भी कहते हैं। तो यही सारे दुख का मूल है। ये तो सांख्य तत्व ज्ञान में यही बताया गया है कि कैसे समस्त दुखों का मूल मूल जो है वो ये दुराशय है। ये दूषित सूक्ष्म देह है। तो इसको कैसे शुद्ध करना है? वैराग्य के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ये जो है सांख्य तत्व ज्ञान दर्शाता है। ठीक है। एषा आत्मपथो व्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा तं प्रवर्तयितुं देहम् इमं विद्धि मया भृतम्। आत्म साक्षात्कार का यह मार्ग जिसको समझ पाना दुष्कर है अब कालक्रम से लुप्त हो गया है। इस दर्शन को पुनः मानव समाज में प्रवर्तित करने और इसकी व्याख्या करने हेतु ही मैंने कपिल का यह अवतार लिया है, ऐसा जानो। हरे कृष्ण।
तो ये आत्मपथ जो है, आत्म साक्षात्कार का ये मार्ग, हाँ, ये बड़ा ही सूक्ष्म है, अव्यक्त है, हाँ, समझने में दुरूह है, सूक्ष्म है। और जैसा कि अन्य मार्गों के साथ भी होता है, वो जो महत काल है, बड़ा शक्तिशाली काल है, इस काल के कारण नष्ट हो जाता है। हाँ, तो इसी नष्ट हुए इस मार्ग को फिर से स्थापित करने के लिए, उसका फिर से प्रवर्तन करने के लिए मैंने यह अवतार जो है वो ग्रहण किया, कपिल मुनि कहते हैं। इसी के लिए मैंने यह अवतार ग्रहण किया। हाँ, तो ये होता है ना, कृष्ण भी कहते हैं भगवत गीता में कि स मया तेद्य योगो प्रोक्त पुरातना। तो ये जो है, जैसे नष्ट हो गया था, अ, काल में ज्ञान जो है लुप्त हो गया था, तो इसी को बताने के लिए मैं जो हूँ यहाँ पर फिर से आया हूँ। तो उसी चीज को यहाँ पर ये भी कह रहे हैं, कपिल मुनि जो है वो बता रहे हैं। सांख्य दर्शन मानसिक कल्पना नहीं है, ये तथ्य परक है। हाँ, ये बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है और भगवान स्वयं देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है भगवान ने, सकाले ने हमहता योगो नष्ट परंतप। वो काल कालावधि में ही वो जो योग है वो नष्ट हो गया था, इसको देने के लिए मैं फिर से आ गया। तो काल बड़ा प्रबल है। हम लोग देखते हैं कि ज्ञान की, गुरु शिष्य की परंपरा भी खंडित हो जाती है, तो फिर भगवान आके या परंपरा के कोई महान सेवक आके उसको फिर से पुनः करते हैं। तो ये कार्य चलता रहता है भौतिक संसार, है कि नहीं। चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद भी हम देखते हैं कि बहुत सारे गौड़ीय संप्रदाय में बहुत सारे गलत मत थे, बहुत सारी भ्रांतियां थी, गलत धारणाएं थी। हाँ, तो फिर से उसको ठीक से पुनरुत्थान करने के लिए, समझाने के लिए समय समय पर हम लोग देखते हैं कि बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती, उसके पहले सारे गोस्वामी, और फिर भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर के समय तो बहुत ही अधःपतन हो गया। तो ये चलता रहता है भौतिक संसार में। कुछ समय पश्चात हमेशा ही योग पद्धति आदि लुप्त हो गई, तो उसको फिर से परंपरा प्रणाली या भगवान स्वयं उसका उत्थान करते हैं फिर से। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति गच्छ कामं मया पृष्टो मयि संन्यस्तकर्मणः जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम अमृतत्वाय मां भज। अब मेरे द्वारा आदिष्ट तुम मुझे अपने समस्त कार्यों को अर्पित करके जहां भी जाओ चाहो जाओ, दुर्जय मृत्यु को जीतते हुए शाश्वत जीवन के लिए मेरी पूजा करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए, यहाँ पर वो जो है अनुमति दे रहे हैं करदम मुनि को कि आप जाइए, हाँ, मेरे अनुज्ञा से आप जाइए, निश्चित रूप से। गच्छ कामम मया पृष्ठ, आप जहां जाना चाहते हो, जैसे आपकी इच्छा है, आप जाइए मेरे द्वारा आदिष्ट होके, और मुझ में ही सारे कर्मों को संन्यस्त करके, मुझको पूर्ण रूप से शरणागत होके, आप इस सुदुर्जय मृत्यु को, जो लांघने के लिए बड़ा कठिन है, ऐसे मृत्यु को जीतकर आप अमृतत्व जो है उसके लिए मेरा भजन कीजिए। हाँ, आप शाश्वत जीवन के लिए मेरा पार्षद बनने के लिए आप भजन कीजिए। आप जाइए, जैसी आपकी इच्छा है वही होगा, आप मेरा आदेश पाकर जाइए। हम्म। तो देखिए, विश्वास चक्रवर्ती ने यह समझाया है कि हालांकि कपिल मुनि कह सकते हैं कि आप यहाँ पे रुकोगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ, और आप यहाँ से जाओगे तो भी आप भजन के लिए जा रहे हो, इसलिए भी कोई परेशानी नहीं है। हाँ, तो जो भी आपकी इच्छा है, उस इच्छा का मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी पूर्ति होगी उसको। हाँ, मैं कैसे कहूँ आपको कि आप चले जाओ करके। हाँ, कथम मया गच्छ इति निष्ठुरम वक्तव्यम। हाँ, आप चले जाओ, ऐसा निष्ठुर वक्तव्य मैं नहीं कह सकता, लेकिन चूंकि आप स्वयं इसको पूछ रहे हो, तो इसलिए मैं आपको अनुमति देता हूं कि आप जाइए करके, और आपका जो भी वांछित है हृदय का, वो आप प्राप्त करोगे निश्चित। वो तो आप यहां भी प्राप्त कर सकते हो रह के, लेकिन आप जाके भी प्राप्त कर सकते हो। हाँ,
तो मतलब यहाँ पर कपिल मुनि, कर्दम मुनि की जो इच्छा है, उस इच्छा का भी बहुत आदर कर रहे हैं। दोनों संभव था कि वो रुक भी सकते थे, लेकिन अगर उनको लग रहा है कि निष्प्रत्युह रूप से, निर्विघ्न रूप से भजन करने के लिए मैं जा रहा हूँ, तो भगवान ने कहा निश्चित जाइए आप, मैं आपको पूरा आशीर्वाद देता हूँ, आपके हृदय की इच्छा पूर्ण हो। इस प्रकार से तो आप जाइए और अमृतत्व के लिए, मेरी प्राप्ति के लिए आप जो है पार्षद के रूप में मेरी प्राप्ति के लिए आप भजन कीजिए। इस प्रकार से वे जो है उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं कि आप जाइए करके। वस्तुतः मानव जीवन का उद्देश्य जन्म तथा मृत्यु के दुर्जय प्रक्रम पर विजय प्राप्त करना ही है। और वो कैसे किया जा सकता है? माम भज, यहाँ पर जैसे आया है। तो प्रभुपाद जी गीता की मन मना भव मद भक्तों को इससे कनेक्ट करते हैं। भगवान जैसे बताते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो मामे वैश्यसि सत्यम ते या मामे वैश्यसि युक्त एवं आत्मानं मत्परायण। तो मेरा भजन करो, मेरी भक्ति करो, अब मुझे प्रणाम करो, मेरे ही नाम रूप गुण लीला को तुम जो है सेवा करो, तो निश्चित रूप से तुम मेरे मुझे प्राप्त हो जाओगे। ऐसे तो यही कार्यक्रम है। जो मनुष्य जीवन है उसका एकमात्र प्रयोजन यही है। तो इस प्रयोजन को जल्द से जल्द व्यक्ति जो है सिद्ध करने के लिए उसने स्वयं को तैयार करना चाहिए। मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूत गुहाशयम् आत्मन्नेवात्मना वीक्ष विशोको भयम मृच्छसि। यस तुम माता जी। अपनी बुद्धि के द्वारा अपने हृदय में निरंतर मेरा दर्शन करोगे, जो समस्त जीवात्माओं को हृदय के अंदर वास करने वाला परम स्वतः प्रकाशमान आत्मा है। इस प्रकार तुम समस्त शोक व भय से रहित शाश्वत जीवन प्राप्त करोगे। हरे कृष्ण। देखिए ये पूरा कपिल मुनि के आशीर्वाद जो है करदम मुनि के लिए आप देखिए, जिसमें वो बता रहे हैं कि अपने हृदय में मुझे देखकर पूर्ण रूप से शोक रहित होके तुम अभय प्राप्त करोगे, मुझे प्राप्त करोगे, शाश्वत जीवन जो है वो प्राप्त करोगे। ऐसा पूरा पूरा अपने भक्त को आशीर्वाद जो है वो प्रदान कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी पिछले श्लोक की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, वही माम आदि शब्दों में मन मना भव मत भक्तो, वो जो विषय है उसको फिर से आगे बढ़ाते हैं उसी चीज को। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो परम पुरुष का दर्शन कर लेता है वो परमात्मा तथा ब्रह्मा आदि सबका अनुभव कर लेगा। तो ये जो वो कह रहे हैं कि आत्मन ने वात्मना वीक्ष, आप मुझे देख लोगे, अपने हृदय में देख लोगे, तो आप सब कुछ मतलब वो जैसे है कि परमात्मा प्राप्त करना वो। और फिर उसके पश्चात वे पार्षद के रूप में भगवान के धाम को भी प्राप्त करेंगे। अभयम ऋक्षसी का अर्थ हो सकता है कि उस अभय पद जो है, मेरा धाम जो है, उसको तुम प्राप्त करोगे। ऐसे तो इसमें बेसिकली बताया जा रहा है कि आप ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान, इन तीनों मेरे जो पहलू है ब्रह्म सत्य के, इन तीनों को आप समझ लोगे और प्राप्त कर लोगे। मुझ भगवान को आप जो है प्राप्त कर लोगे। अच्छा, अगर कर्दम मुनि कहते हैं कि भगवान आप जो मेरी पत्नी है देवहूति, इनका उद्धार कीजिए, तो उसके पहले ही वे तो कह रहे हैं कि वो तो जानते हैं निश्चित रूप से कि एक चिंता कर्दम मुनि के हृदय में निश्चित थी देवहूति के प्रति, लेकिन अभी भगवान के प्राकट्य से वो चिंता चली गई है। तो भगवान उस चीज को भी लेके आश्वासित कर रहे हैं कर्दम मुनि को कि आप माता की चिंता मत कीजिए। निश्चित रूप से मैं माता को पूरा आध्यात्मिक विद्या ज्ञान देके उनके हृदय के समस्त संदेहों को, कल्मश को, जो भी कोई संदेह आदि है उसको दूर कर दूंगा। मात्र आध्यात्मिकीम विद्याम शमनीम सर्व कर्मणाम वितरिष्ये यया चासौ भयम चाति तरिष्यति। मैं आत्म जीवन का द्वार खोलने वाले इस उत्कृष्ट ज्ञान को अपनी माता को भी बतलाऊंगा, जिससे वह भी समस्त सकाम कर्मों के बंधनों को तोड़कर पूर्णता तथा आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सके।
इस प्रकार वह भी समस्त भौतिक भव से मुक्त हो जाएगी। हरे कृष्ण। यहाँ पे बताऊंगा होना चाहिए ना। हाँ, सुकुमारी ललिता माता जी, अगर वो खुद बता रहे तो बतलाना क्यों होगा? ये बतलाना यानी किसी और व्यक्ति से, राइट? बताना, बतलाना, और क्या है, इस टाइप से रहता है ना, प्रेरणार्थक। तो उत्कृष्ट ज्ञान को अपनी माता को भी बताऊंगा होना चाहिए, क्योंकि वो खुद बताएंगे ना, वो किसी और से बतवाएंगे नहीं। हाँ, बतलाएंगे नहीं, सॉरी, ये भी और किसी सही है व्यक्ति से। वैसे प्रभु जी, बतलाना भी। सही है, जी। ठीक है। जी। तो इसमें बतलाना भी। प्रेरणार्थक अर्थ नहीं हो रहा किसी और से। हमारे बुक हमें, में प्रभु जी बताऊंगा है। ओके, पर हमारी बुक में अच्छा, तो हाँ, बतलाऊंगा ही लिखा है, जो हमारे पास बताऊंगा ये, तुम बोले ना वैसा ही है। ठीक है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो जो भी है, ठीक है, म्यूट म्यूट कीजिए स्वयं को सारे। हाँ, तो ठीक है। ये जो उपदेश है, वो उपदेश स्वयं कपिल मुनि देने वाले हैं माता को। हाँ, कोई अन्य नहीं। हाँ, तो वे इस ज्ञान को देंगे, सीधे सीधे स्वयं देंगे साक्षात रूप से। और इस ज्ञान से सकाम कर्मों के बंधनों को तोड़कर पूर्णता तथा आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सके। हाँ, तो ये सर्व कर्मणाम शमनिम विद्याम, समस्त कर्म बंधन को शमन करने वाली ऐसी ये विद्या है सांख्य की। हाँ, भक्तिमय सांख्य है, ये ईश्वरवादी सांख्य है। और इसको मैं मात्रे, मात्रे मतलब माता को, हाँ, मात्रे, माँ को, चतुर्थी विभक्ति है वो मातृ शब्द की, मात्रे, तो उनको मैं दूंगा ये आध्यात्मिक की विद्या। तो इससे माता जो है वो भी संसार भय से मुक्त हो जाएगी। और वो जो है एक परमानंद को भी प्राप्त करेगी। हाँ, समस्त संसार भय से मुक्त भी हो जाएगी और भक्ति के परमानंद को प्राप्त करेगी। ये भी आश्वासन वो अपने पिता को दे रहे हैं कि मैं माता के उद्धार के लिए निश्चित रूप से ये व्यवस्था कर दूंगा, स्वयं उनको ये ज्ञान प्रदान करूंगा। तो इसको ये चीज को कहा है प्रभुपाद जी ने। यहाँ पर एक उत्तम दृष्टांत प्रस्तुत हुआ है। पति आत्म साक्षात्कार के लिए संन्यास ग्रहण करके चला जाता है, और उसका प्रतिनिधि, उसका पुत्र, जो उसी की जैसा शिक्षित है, घर पर माता के उद्धार हेतु रहता है। तो ये बहुत उत्तम दृष्टांत है, इस प्रकार से बताया जा रहा है। सन्यासी अपने साथ अपनी पत्नी को नहीं ले जा सकता। वानप्रस्थ में ठीक है, लेकिन सन्यास नहीं संभव है। तो ये बात है। उस पत्नी का क्या होता है जिसे पति त्याग कर जाता है? वह पुत्र को सौंप दी जाती है, और पुत्र वचन देता है कि अपनी माता को बंधन से मुक्त करे। स्त्री के लिए सन्यास नहीं होता है, स्त्री सन्यास ग्रहण नहीं करती। आधुनिक युग में अनेक बनावटी तथाकथित आध्यात्मिक संस्थाएं तथा समितियां स्त्रियों में भी सन्यास प्रदान करती। हाँ, कई प्रकार की, आपको पता है, भारत में भी बहुत है आध्यात्मिक संस्थाएं जो स्त्रियों को सन्यास प्रदान करते हैं। तो ये उचित नहीं है एक्चुअली, देखा जाए तो। ऐसा कोई विधान वैदिक साहित्य में नहीं है। कोई एक्सेप्शनल, बहुत अलग है वो चीज, लेकिन ऐसा विधान नहीं है। अन्यथा विधान होने पर कर्दम मुनि अपनी पत्नी को साथ लेकर उसे भी संन्यास दिला देते। उनको भी संन्यास दिला देते, ठीक है। तो अभी अंतिम इन 5 श्लोकों में, ये पिछले 5 श्लोकों में कर्दम, 6 श्लोकों में कपिल मुनि का अनुमोदन था और आशीर्वाद था कर्दम मुनि के प्रति। और ये फिर बचे हुए श्लोकों में कपिल, कर्दम मुनि का जो पूर्णत्व है, उन्होंने कैसे प्राप्त किया, ये चीज बोली है। तो इसको मैं 5 मिनट में लूंगा। इन श्लोकों में बहुत कुछ ज्यादा तत्व नहीं है। तो फिर अगर किसी को जाना है तो आप चले जाइए। 9 बज गए। मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापति दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार अपने पुत्र श्री कपिल द्वारा संबोधित किए जाने पर मानव समाज के जनक श्री कर्दम मुनि ने उनकी परिक्रमा की, और अच्छे तथा शांत मन से उन्होंने तुरंत जंगल के लिए प्रस्थान कर दिया। हे कृष्ण। तो यस, उनकी प्रदक्षिणा करके, हाँ, दक्षिणी कृत्य, उनको दाहिनी दिशा, दाहिने ओर रखते हुए, हाँ, प्रदक्षिणा, उन्होंने जो है प्रदक्षिणा की उनकी, और फिर वन के लिए
वे चले गए। प्रभुपाद कहते हैं जंगल जाना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य नहीं, अनिवार्य है, यह कोई मानसिक सैर नहीं है जिससे कोई मानसिक सैर नहीं है, थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए, कूल होने के लिए जाना है करके ऐसे। ऑफ कोर्स उन दिनों तो जंगल में जाते हैं, लेकिन हम वन में यानी वृंदावन में आ सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं वृंदावन में, धामों में। हाँ, प्रत्येक मनुष्य को कम से कम एक बार वानप्रस्थ के रूप में जंगल जाना ही चाहिए। हाँ, देखो ये कैसे अनुवाद किया है, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये इंग्लिश में क्या है, और आप देखो, कम से कम एक बार वानप्रस्थ के रूप में मतलब क्या अर्थ हुआ, कितने बार जाते हैं वानप्रस्थ के रूप में? हाँ, 100 बार जाते हैं क्या? हाँ, कम से कम एक बार वानप्रस्थ मतलब क्या हुआ? हाँ, मैं क्यों दिखा रहा हूं ये, कि आपको कभी कभी ऐसे कुछ स्टेटमेंट दिख जाए तो आपने उसको चेक कर लेना चाहिए कि अंग्रेजी में इसमें क्या लिखा है करके। तो देखिए अंग्रेजी वाला जो है उसमें, देखो, एवरीवन शुड गो टू द फॉरेस्ट एटलीस्ट एज अ वानप्रस्थ। कहीं पे एक बार आया क्या? हम्म, कम से कम एक बार कैसे आया भाई? एवरीवन शुड गो टू द फॉरेस्ट एटलीस्ट एज अ वानप्रस्थ। हर एक को वन में कम से कम वानप्रस्थ के रूप में जाना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। वानप्रस्थ के रूप में कम से कम चला जाए, सन्यासी के रूप में क्यों ना हो। उसको अगर संभव नहीं है सन्यासी के रूप में, तो केवल वानप्रस्थ के रूप में चला जाए। हाँ, मतलब धाम में, या मंदिर में कोई अगर रह रहा है। हाँ, देखो ये वानप्रस्थ चीज इस्कॉन में कैसे करनी चाहिए उसके ऊपर एक अलग निष्कर्ष है, लेकिन आप ये बात जानिए कि मुद्दा ये है कि कम से कम व्यक्ति को ये बात निश्चित है कि वानप्रस्थ के रूप में तो अपनी पूरे जीवन की शक्ति को भगवान की सेवा में देना चाहिए, ये बोला जा रहा है। हाँ, कम से कम वानप्रस्थ के रूप में, if संन्यास नहीं संभव है तो मतलब पति पत्नी दोनों जीवन के एक एक अवस्था के पश्चात पति पत्नी दोनों मिलके भगवान की सेवा के लिए ही अपने 2400 घंटे में से ज्यादातर समय दे रहे हैं। 10-12 घंटा भगवान की सेवा के लिए, भगवान के भजन के लिए, भागवत के लिए, प्रचार के लिए ही दे रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, ये बात बोली जा रही है। ठीक है, पहले तो वो जंगल वगैरह में जाते थे, लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं कि वो कठिन हो सकता है, संभव नहीं है वो। और हर कोई धाम में भी नहीं आ सकता, शिफ्ट नहीं हो सकता। लेकिन कम से कम ये तो जानना चाहिए कि अब मैंने जीवन के अंत तक ऐसे नहीं कि बस धन संचय करते रह गए, अब पैसे कमाते ही रह गए, और कभी भजन, कभी भक्ति, भागवत पठन, सेवा, प्रचार हो ही नहीं पाया कर ऐसे नहीं। ये बात प्रभु जी है। हमारी जो किताब है ना उसमें सही ट्रांसलेशन लिखा है इसका, ओके, हिंदी वाले में। करेक्ट, तो हो सकता है कुछ कुछ बतलाना बताना, ये जैसे कम से कम एक बार लिखा है कि कभी। प्रत्येक मनुष्य को कम से कम एक वानप्रस्थ के रूप में जंगल में जाना चाहिए, हिंदी वाले में। तो ये भी ठीक है, कम से कम एक वानप्रस्थ के रूप में। ये एक जो है ना प्रभु वानप्रस्थ जी, भी, एक वानप्रस्थ भी जरूरी नहीं, कम से कम वानप्रस्थ के रूप में जाना चाहिए, राइट? ये ऐसे। जो है ना, ये इंग्लिश में जो भी है, ना प्रभु जी एज अ वानप्रस्थ लिखा है ना, एटलीस्ट हाँ, एज अ वानप्रस्थ था, तो दे हाँ, तो ट्रांसलेटेड इट। वो अवानप्रस्थ को उन्होंने एक वानप्रस्थ ले लिया प्रभु ऐसे जी ले इसमें लिया। हरि बोल। हाँ, प्रभु जी हाँ, इसमें कैसा बोलिए। है कि पुराना भागवतम में थोड़ा सा अलग अलग है, और नए भागवतम जो एडिशन आया है उसमें थोड़ा सा अलग दिया है, मतलब नहीं, कुछ नो चेंज डाउट किया है है। उसमें। हाँ, बिल्कुल है, कुछ एडिटिंग तो हुई है, नो डाउट। हाँ हुई हाँ, है। हिंदी है, और ये तो हिंदी है ना, ये तो प्रभुपाद जी के ओरिजिनल शब्द नहीं है, उसका अनुवाद है ये, तो उसमें थोड़ी सी आवृत्तियां भी होती रहती है। हाँ, तब जब अंग्रेजी में कहा जाता है कि एवरीवन शुड टू गो टू फॉरेस्ट, एवरीवन शुड गो टू फॉरेस्ट एटलीस्ट एज अ वानप्रस्थ, तो इसको हम लोग हिंदी में अनुवादित करेंगे तो कहेंगे कि हर एक व्यक्ति को कम से कम वानप्रस्थ के रूप में तो
जंगल जाना चाहिए। ऐसे नहीं कहेंगे कि एक वानप्रस्थ के रूप में, या ऐसे भी नहीं कहेंगे एक बार वानप्रस्थ के रूप में। वो तो कुछ और ही अर्थ चला जाएगा फिर। एक बार वानप्रस्थ के रूप में वो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रयोजन इतना ही है कहने का कि कभी आपको कोई लाइन समझ नहीं रही ना हिंदी में, तो थोड़ा सा उसको अंग्रेजी में चेक करते जाइए, आपको समझ जाएगा अरे क्या बोला जा रहा है। क्योंकि अनुवाद में कभी कभी भ्रांति हो जाती है कुछ कुछ पढ़ के। ये बात है। ठीक है। वास्तव में मनुष्य को जंगल जाने की आवश्यकता नहीं। संप्रति जिस मनुष्य ने अपना संपूर्ण नगरों में जीवन नगरों में व्यतीत किया है, उसके लिए यह उचित नहीं। तो बस मुद्दा यही है कि आज की घड़ी में भले ही ये संभव नहीं हो, व्यक्ति को समय देना चाहिए कृष्ण के लिए। वानप्रस्थ के रूप में पति पत्नी भगवान के लिए ही पूरा समय दे दे, ये मुद्दा है। व्रतम सा स्थितो मौनम आत्मैक शरणो मुनि निस्संगो व्यचरत क्षोणिम अनग्निर अनिकेतनः। श्री करदम मुनि ने मौन व्रत धारण करना स्वीकार किया, जिससे वे निर्बाध होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन कर सकें और एकमात्र उन्हीं की शरण में जा सकें। बिना किसी संगी के वे एक सन्यासी के रूप में पृथ्वी भर में भ्रमण करने लगे और अग्नि अथवा आश्रय से उनका कोई संबंध ना रहा। हरे कृष्ण। तो देखिए, मौन व्रत धारण किया, वो हमेशा भगवान का स्मरण ही करते थे अपने ही हृदय में। सारे मौन व्रत आदि को धारण करके, अहिंसा आदि सब कुछ इन व्रतों को धारण करके निस्संग होके अनग्नि अनिकेतना, जो कभी अग्नि भी नहीं जलाए, मतलब भोजन आदि भी उन्होंने जो किया वो केवल फल या फिर पानी ऐसी चीजें ग्रहण की। किसी भी कार्य के लिए अग्नि जलाता नहीं सन्यासी, ट्रेडिशनली ये चीज है। और अनिकेतना, और घर जो है वो भी बसाता नहीं। एक जगह पे 3 दिन से ज्यादा रुकने का अधिकार नहीं है एक परिव्राजकाचार्य सन्यासी को या परमहंस को। तो उसी प्रकार से जीवन जिए जैसे पारंपरिक सन्यास होता है, ट्रेडिशनल सन्यास होता है। सन्यासी को अग्नि तथा आवासीय मकानों से पूर्णतया विरक्त होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल्स है। मुद्दा यही है कि कृष्ण भावनामृत में लगे रहने के कारण व्यक्ति को जितना जरूरी है वो कर सकता है वो, लेकिन बस उसका फोकस जो है कम से कम भौतिक आवश्यकताओं पर होना चाहिए। भौतिक आवश्यकताओं को बहुत बढ़ाने लगे तो फिर प्रपंच हो जाएगा वो सब कुछ। मौन का अर्थ है चुप्पी। जब तक मनुष्य चुप नहीं रहता तब तक भगवान की लीलाओं के विषय में एकाग्र होकर सोच नहीं पाता। तो देखो, किसी को अगर बहुत प्रजल्प करने की आदत है ना, तो मौन बहुत अच्छा होता है। मौन धारण करेंगे ना व्यक्ति थोड़ा सा व्यक्ति बहुत आत्म परीक्षण करने लगता है। इंट्रोस्पेक्शन बढ़ जाता है बहुत। आत्म परीक्षण जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो बहुत प्रजल्प करने की आदत है तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा मौन धारण करना चाहिए। लेकिन मौन से भी अच्छा है अगर कोई हमेशा कृष्ण के बारे में कहे, कृष्ण के बारे में कृष्ण के बारे में बोले। ऐसे। लेकिन देखो, व्यक्ति की वाणी में ना गंभीरता होनी चाहिए। कृष्ण के लिए बोलने में भी ऐसे ना हो कि भाई कृष्ण के नाम पे कुछ बस बक 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 कर रहा है, बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है। उस कृष्ण कथा में भी कुछ डेप्थ होनी चाहिए, उसमें भी कुछ उपयुक्तता होनी चाहिए। उसमें गहराई होनी चाहिए। वो वचन जो है वो उचित होने चाहिए। नहीं तो फिर वाचा का वेग है और उसको कृष्ण भक्ति के नाम पे या कृष्ण के गुणगान के नाम पे चला रहे, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी मैंने देखा है कुछ भक्तों को कि वो भले ही ज्यादा मतलब अगर हमारे सामने कोई बहुत बड़ा अधिकारी है ज्ञान का, भक्ति का, तो उनसे सुनना चाहिए। वहां पे अपना मुंह खोल के बहुत ज्यादा बात करनी नहीं चाहिए। वहां पे आपने पूछना चाहिए उस व्यक्ति से कि प्रभु जी या माता जी, महाराज, आप इसके विषय पर कुछ बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ करके। लेकिन वाचा जिसका वेग बहुत है ना, तो वो वेग फिर कृष्ण भावनामृत के नाम पे भी आएगा वो। जहां पे उसको बहुत अच्छे व्यक्ति से सुनने का अवसर है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति से या भक्ति में जो बहुत बड़ा चढ़ा है उससे सुनने का अवसर है, तो भी वो बोलना ही चाहता है। तो वो भी ठीक नहीं है।
तो वो भी एक प्रजल्प का ही दूसरा रूप है, आप देख सकते हो। तो इसलिए कृष्ण भक्ति के बारे में तो बोलना चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन उसमें भी उपयुक्तता होती है, काल देश, हाँ, काल देश पात्र होता है। अगर हमसे बहुत ज्यादा पात्र व्यक्ति है तो फिर तो हमने श्रवण करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। इतनी आतुरता अच्छी नहीं है बोलने के लिए कि आप कोई अधिकारी व्यक्ति के सामने भी बस बोलना 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 चाहते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि आधुनिक मानसिकता है, हर कोई बोलना चाहता है, बहुत बोलना चाहते हैं लोग। हाँ, तो थोड़ा सा बोलिए आप, और वो गंभीर बोलिए, अर्थपूर्ण बोलिए। हाँ, फालतू बातें करने में क्या मुद्दा है? हाँ, आप थोड़ी सी बात बोलिए, शास्त्र के आधार पे बोलिए, प्रमाणभूत बोलिए। हाँ, लेकिन ये जो पाश्चात्य जगत का ये प्रभाव है, एक्चुअली वो लोग कैसे बोलते रहते हैं ना, बोलते रहते हैं, बोलते इतना बोलते रहते हैं ना, सारा आप सार निकालोगे तो बहुत कम रहता है वो, actually, ज्यादा कुछ होता नहीं। तो वैसे कोई अर्थ नहीं है वाणी का, ये वाणी का दुरुपयोग है एक्चुअली। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता इति। देखो वाग्मिता, वाग्मिता बोलते हैं उस वाणी को जो वाणी मित है, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा सार बोलती है वाणी। मितम च सारम च, मित थोड़े से शब्द है लेकिन सार है उसमें, बहुत बढ़िया चीज बोली है, उसको वाग्मिता बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एन एलोक्वेंट स्पीच। ये जो है, ये एलोक्वेंस की डेफिनेशन है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको उद्धृत करते हैं। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता, श्री हर्ष नाम के एक व्यक्ति ने। तो इसलिए आज के इस माहौल में, इस वातावरण में जहां हर कोई वाचा वेग, वाचा वाचो वेग जो है उसका बलि है, उसमें हमने बचना चाहिए भाई, जहाँ ज्यादा वाचो वेग के इसमें बलि नहीं पड़ना चाहिए उसको। तो अगर कृष्ण भावनामृत के बारे में बोल नहीं सकते तो मौन धारण करो, बेस्ट है। और कृष्ण भावनामृत में भी किसी बहुत अधिकारी व्यक्ति के संग में हो तो भी मौन धारण करो और उससे सुनो। हाँ, और अगर वो कोई पूछता है तो फिर चीज आप बोलिए कुछ इस प्रकार से। मनोब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत् सदसतः परम गुणावभासे विगुण एक भक्त्यानुभाविते। उन्होंने अपना मन परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर कर दिया, जो कार्य कारण से परे हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को प्रकट करने वाले हैं, किंतु वे स्वयं उन तीनों गुणों से अतीत हैं और जो केवल अटूट भक्ति योग के द्वारा देखे जा सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, तो भगवान में उन्होंने अपने मन को स्थिर किया, जो भगवान सत असत के परे है, कार्य कारण के परे है, लेकिन वो गुणावभास है। गुणों के सारे गुणों को प्रकट करने वाले हैं, और उनमें कोई भौतिक गुण नहीं है। तो वो भगवान की बात हो रही है ऐसे। तो उन भगवान को उन्होंने एक भक्त्यानुभावी थे, उन भगवान को उन्होंने उन भगवान पर ध्यान किया, उन भगवान को अपने भजन से उन्होंने प्रसन्न करने का ये जो विधि है उसको अपनाया। तो गुणावभाष्य का अर्थ होता है कि जो प्रकृति के तीन गुणों के परे है, जिनमें आध्यात्मिक गुण है। तो उस गुणावभाष्य शब्द की वजह से इस श्लोक का अर्थ ब्रह्म नहीं होगा, हालांकि ब्रह्मन ही आया है, लेकिन गुणावभाष्य मतलब जो आध्यात्मिक गुणों से युक्त है, तो इसलिए उस इस शब्द का अर्थ भगवान ही होगा। निरहंकृतिर निर्ममश्च निर्द्वंद्व समदृक् स्वदृक् प्रत्यक प्रशांत धीर धीर प्रशांतोर्मिरिबोधति। इस प्रकार वे भौतिक पहचान के मिथ्या अहंकार से रहित और भौतिक ममता से मुक्त हो गए। अविचलित, समदर्शी तथा द्वैत भाव से रहित वे अपने आप को भी देख सकते आत्मदर्शी थे। वे पूर्णता अंतर्मुखी हो गए और उसी प्रकार पूर्णतया शांत बन गए, जिस प्रकार लहरों से अविचलित समुद्र। हरे कृष्ण। तो ये उनकी पूर्णता का वर्णन किया जा रहा है, जैसे लहरों से अविचलित समुद्र होता है ना, गीता में भी भगवान ने कहा है, समुद्रमापम प्रविशन्ति यद्वत्, पूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्र पापम प्रविशन्ति यद्वत्। सागर की लहरें आती है चली जाती है तो भी सागर विचलित नहीं होता, वैसे ही वो भी
अब भौतिक संसार के कोई भी विचार से, अनुभव से वे बिल्कुल भी पूरी तरह से मुक्त हो गए, अंतर्मुख हो गए, हमेशा केवल भगवान के चरणों में ही भगवान के चरणों का ही स्मरण करते हुए वे जो है इस प्रकार से पूर्णता प्राप्त की। वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधन। इस प्रकार वे बद्ध जीवन से मुक्त हो गए और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्थित सर्वज्ञ परमात्मा भगवान श्री वासुदेव की दिव्य सेवा में तल्लीन हो गए। हरे कृष्ण। आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि। उन्हें दिखाई पड़ने लगा कि सबके हृदय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्थित हैं और प्रत्येक जीव उनमें स्थित है, क्योंकि वे प्रत्येक के परमात्मा हैं। हरे कृष्ण। तो उनको आत्म साक्षात्कार हो गया, मतलब भगवान भगवत साक्षात्कार हो गया, सर्वत्र परमात्मा का दर्शन कर सके, अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन कर सके, हाँ, और उन परमात्मा में समस्त जीवों को देख सके, हाँ। तो इस प्रकार से ये साक्षात्कार जो है उसकी पराकोटि की अवस्था बताई जा रही। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। श्री करदम मुनि समस्त द्वेष तथा इच्छा से रहित अकल्मष भक्ति करने के कारण समदर्शी होने से अंत में श्री भगवान के धाम को प्राप्त हुए। धन्यवाद तो इस प्रभु जी, प्रकार से दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत। सो इस प्रकार से इच्छा द्वेष से विहीन होकर भगवान की भक्ति के इस मार्ग से उन्होंने भागवती गति प्राप्त कर दी। भागवती गति मतलब भगवान के भक्तों की गति, मतलब वो आध्यात्मिक धाम में चले गए, वैकुंठ धाम में, हाँ, जहां पर वे भगवान के परम पार्षद बन गए। तो ऐसी उस स्थिति को कर्दम मुनि ने प्राप्त कर लिया। तो ये कर्दम मुनि की पूर्णता जीवन की यहाँ पर इस प्रकार से बताई है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत श्री कर्दम मुनि का वैराग्य नामक 24वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये अध्याय जो है यहाँ पर इस प्रकार से समाप्त होता है। यहाँ से आगे फिर कपिल की शिक्षाएं कल से देखते हैं उसको। हाँ, ये कर्दम देवहूति उपाख्यान यहाँ पर संपन्न हुआ। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। किसी को प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। आज कल मैं 25वां अध्याय प्रारंभ करूंगा, तो आपको किसी को पूछना है तो कुछ पूछ लीजिए, नहीं तो रुकते हैं यहाँ पर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यस, सुकुमारी ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने समय निकाल के क्लास हम लोग को पढ़ाया है सब कुछ। प्रभु जी, दो प्रश्न है, एक थोड़ा सा कल का है और एक आज का छोटा ही है। कल आपने एक बोला था कि षड ऐश्वर्य जो है भगवान के जो जितने भी स्वांश होते हैं सभी प्रकट करते हैं, परंतु जो भगवान कृष्ण है उनमें वो सबसे ज्यादा उत्कृष्ट रूप से होता है, तो उसको बहुत ज्यादा हम समझा नहीं, मतलब समझा नहीं उसको क्लियरली। और दूसरा जी, और ठीक आज है, का प्रश्न ये जी, बोलिए बोलिए। आज वाला ये आपने बताया कलयुग में 5 वस्तुएं वर्जित है, तो आपको श्लोक बोले थे वो हम मिस कर गए। उसमें सिर्फ कर्म संन्यास का याद रहा और बाकी 5 चीजें नहीं पिकअप कर ठीक पाए है, हो। और कर्म ठीक है, संन्यास ठीक भी है, थोड़ा सा अगर बता सके। ठीक है। तो देखिए, पहली चीज जो है षड्गुण्यम, 6 गुण जो होते हैं, तो वो भगवान शब्द की परिभाषा है। ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, वो कृष्ण शब्द की परिभाषा नहीं है, वो भगवान शब्द की परिभाषा। मतलब क्या, भगवान में वो लागू होगा, जो भी भगवान है उसमें लागू होगा। तो कभी कभी जीवों के लिए भी भगवान शब्द होता है, वहां पे वो नहीं लागू होगा, वो निकाल दीजिए। लेकिन जो भी स्वांश है भगवान के, हाँ, तो उन स्वांशों के लिए भगवान शब्द जहां पे आएगा, भगवान नरसिम्हा, भगवान वामन, भगवान राम, भगवान कृष्ण, सबके लिए ये जो है प्रिंसिपल लागू होता है षाड्गुण्यम का। षाड्गुण्यम मतलब ये 6 गुण, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन अगर 6 गुण सब में है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण की क्या विशेषता है? तो देखो, इन सारे भगवान के रूपों में भी 3 रूप सबसे प्रमुख माने गए। हाँ, कौन कौन से? नृसिम्हा, राम और कृष्ण।
नृसिंह राम कृष्णेषु षाड्गुण्यम परिपूरितम, ऐसे कहा है पद्म पुराण में। इसको लघु भागवतामृत में श्रील रूप गोस्वामी ने उद्धृत किया। तो सारे भगवान के अवतारों में भी 3 रूप बड़े विशेष है, उनमें षड्गुण तो एकदम परिपूर्ण है, बाकियों में भी है। जैसे यहाँ पर कपिल मुनि के लिए भी बोला था उन्होंने कि पूर्णतम, आप 6 गुणों से परिपूर्ण हो। लेकिन जो 6 गुण श्री नृसिंह दिखाते हैं, या जो 6 गुण श्री राम दिखाते हैं और अंत में श्री कृष्ण दिखाते हैं, उसमें ना उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है। उसमें जो षाड्गुण्यम है, 6 गुणों का प्राकट्य उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। हाँ, तो नृसिंह भगवान में 6 के 6 गुण हैं, उससे ज्यादा श्री रामचंद्र में, हाँ, और उससे कई ज्यादा श्री कृष्ण में। तो ये बात है। हाँ, तो भगवान एक जनरल डेफिनेशन हो गई, सारे ही भगवान के रूपों को जो कि स्वांश है उनको भगवान कहा जाएगा, और उसके द्वारा वो भगवान की डेफिनेशन लग जाएगी उन। लेकिन उसमें फिर विशेषता क्या हुई कृष्ण की या रामचंद्र की या नृसिम्हा की, तो इसके लिए पद्म पुराण इन 3 अवतारों को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करता है और बताता है कि इन तीनों में तो ये षड्गुण है, एकदम परिपूर्ण है। और उस परिपूर्ण में भी नृसिम्हा से ज्यादा परिपूर्ण, इट इज लाइक परफेक्ट, मोर परफेक्ट एंड मोस्ट परफेक्ट। तो पहले से परफेक्ट है वो, लेकिन उसमें भी प्रोपोर्शन, उसमें भी जैसे कृष्ण का जो सौंदर्य है, कृष्ण का जो सौंदर्य है, वो श्री राम के सौंदर्य से भी, उसका इफेक्ट जो बोला है शास्त्रों में वो कैसा है एकदम, मतलब तो हर हर योनि को, हर स्पीशीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं भगवान। भगवान कृष्ण के इनके प्रति, रूप के प्रति हर जीवात्मा, हर स्पीशीज, हर योनि जो है आकर्षित हो जाती है। भगवान के सौंदर्य का क्या कहना, वैसे उनका यश, उनका ज्ञान, उनका वैराग्य, जो भी कुछ। तो इस प्रकार से तो उत्तरोत्तर श्रेष्ठता पाई जाती है कृष्ण में, एकदम मोस्ट परफेक्ट इस प्रकार से आप समझिए उसको। ठीक है, तो ये ऐसा है वो षाड्गुण्यम वाला मुद्दा जो है। बाकी फिर जीवों के लिए भगवान यूज होता है शब्द, तो वो तो इसलिए यूज होता है कि जीवात्मा जो है, हो सकता है भगवान की इच्छा से भगवान ने उनको भी शक्ति प्रदान की है, तो वो भी प्रभावमय हो जाते हैं, इसलिए भगवान बोलते हैं। जैसे भगवान नारद, भगवान शुकदेव, भगवान ब्रह्मा, उनको वो परिभाषा नहीं अप्लाई करेंगे आप षड्गुण की। हाँ, उनको वो नहीं की जाती, दूसरी परिभाषा है उनके लिए कृष्ण पुराण में, वो अप्लाई की जाती है कि जिनको प्रवृत्ति क्या है मालूम है, निवृत्ति क्या है, इसका सम्यक ज्ञान जिसके पास है, प्रवृत्ति, निवृत्ति, विद्या, अविद्या, इसको जो सम्यक रूप से जानता है उसको भी भगवान कहते हैं। तो ये जीवों के लिए वो परिभाषा लगाते हैं जो, तो दैट इज द पॉइंट। तो ये क्लियर है माता जी षाड्गुण्यम का? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। यस, और दूसरा प्रश्न क्या था? ये जो कलयुग में आपने कहा था 5 वस्तुएं हाँ, 5 जिस चीजें, हैं, ठीक है। आपने कोई ठीक श्लोक है, बोला तो था। ठीक ठीक है, तो देखिए ये श्लोक शुरू होता है अ, अश्वमेधम से। आप वेदावेद से तो चेक कीजिए। अश्वमेधम गोवालंभम संन्यासम फल पैतृकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्चयेत्। हाँ, तो ये कोई स्मृति से श्लोक है ये। हाँ, इसको महाप्रभु ने भी उद्धृत किया है। इसमें 5 चीजें कलयुग में वर्जित बताई है। अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ करना, ये जो है कलयुग में वर्जित है। गोवालंभ, गोमेध करना, ये भी निश्चित रूप से वर्जित है। अश्वमेध गोवालंभम संन्यासम फल पैतृकम, और संन्यास, कर्म संन्यास जो है वो वर्जित है। फल पैतृकम मतलब जो पितृ है उनके लिए मांस आदि का, अ, मांस आदि का नैवेद्य अर्पण करना, ये कुछ विधि में पहले सम्मत था, लेकिन कलयुग में इसको नहीं करते हैं। फल पैतृकम, पितरों के लिए मांस आदि का भोग चढ़ाना, ये मंजूर नहीं।
और पांचवा है देवरेन सुतोत्पत्ति। हाँ, तो पिछले इसमें अगर कोई स्त्री है, उसका पति चला जाए, या फिर उस पति जो है अगर पुत्रोत्पत्ति नहीं कर सकता है, तो देवर जो है, देवर मतलब पति का भाई, तो वो पुत्रोत्पत्ति कर सकता था। और वो धार्मिक था, उसमें कोई ऑफ कोर्स सम्मति से, प्रॉपर धर्म के आधार पर सम्मति से। तो उसको कलयुग में वर्जित किया है। हाँ, क्योंकि कलयुग का वातावरण पूरा अलग है, वो पूरा काम वासना से भरा हुआ है कलयुग। तो इस प्रकार के विधि कलयुग के लिए स्वीकृत नहीं है। तो ये पांच चीजें वर्जित है कलयुग में। लेकिन तो भी कर्म संन्यास वर्जित है। कर्म संन्यास मतलब क्या होता है कि इस जगत को नकार के, हाँ, अ, उस टाइप का संन्यास ग्रहण करना जैसे मायावादी आदि लोग करते हैं। इस जगत को नकार के एकदम शांति शांति, इंद्रियों को कुछ पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं है, जिसमें कर्म से केवल संन्यास हो रहा है। पूरे इस विश्व को, पूरे इस संसार को व्यक्ति माया मानता है, तो इसलिए इंद्रियों के लिए कोई संलग्नता नहीं है। सब कुछ इस जगत का मिथ्या मानते हैं। तो स्वाभाविक है कि फिर ऐसे व्यक्ति को इंद्रियों के लिए कोई उचित एंगेजमेंट नहीं है। हाँ, तो बस वो शांति शांति चाहते हैं। तो उस प्रकार का संन्यास जो है वो कर्म संन्यास है। तो कलयुग में चूंकि लोग इतने ज्यादा डिस्टर्ब्ड है सेंसेस से, तो कर्म संन्यास फेल हो जाता है एक्चुअली, वो चलता नहीं। पिछले युगों में कैसे ये जो संन्यास है वो दिखाई पड़ता था और लोग उसको निभा भी पाते थे। लेकिन कलयुग में तो वैष्णव संन्यास नहीं आएगा उसमें, ये बात है। कर्म संन्यास का मार्ग, यानी जो अद्वैतवादियों का मार्ग है, वो अद्वैतवादियों का संन्यास जो है वो, अर्थात इस श्लोक को लेके थोड़े बहुत मतभेद है। मायावादी संप्रदाय वाले इस श्लोक को थोड़ा सा मानते नहीं है, या फिर कुछ अलग इंटरप्रिटेशन देते हैं इसका। हाँ, लेकिन ठीक है, मतलब ओवरऑल इस श्लोक को तो बहुत सारे विद्वानों ने भी स्वीकार किया है। लेकिन महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया, और फिर हमारे संप्रदाय में इसके एक्सप्लेनेशन में यही बताया गया है कि कर्म संन्यास उचित नहीं है, लेकिन काया वाचा मनसा कृष्ण की सेवा के लिए ही संन्यास लिया जा रहा है। तो वो तो आपके इंद्रियों को, मन को संलग्न रखेगा, तो इसलिए वो ठीक थैंक यू प्रभु जी। वो जो सेकंड वाला बताया गोवा लब्धम, है। गोवालंभम, गोवा गोवालंभम। लंभम, तो ये हाँ, गोमेद यस। या गोमेद करना मतलब गौ की मतलब गोमेद का मतलब कोई यज्ञ है ये? हाँ बिल्कुल, उसमें यस माता जी, एक मिनट, जस्ट देख रहा हूँ कि वो देखिए, आप मेरी स्क्रीन देखिए। अश्वमेधम गवालंभम, या कभी गोवालंभम भी कहा है। अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम फल पैतृकम देवरेन सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्ज्य। तो ये अश्वमेध यज्ञ होते थे, गोमेध यज्ञ होते थे। हाँ, तो गोमेध यज्ञ भी होता है। उसमें एक गो जो होती है उसको यज्ञ कुंड में उसकी बलि दी जाती है, यज्ञ में बलि दी जाती है। तो वो ये एक प्रकार का यज्ञ है। लेकिन वो गो जो है, उस गो को सीधा सीधा स्वर्ग प्राप्त होता है उस यज्ञ में। हाँ, वो मनुष्य जीवन, गाय के बाद का मनुष्य जीवन होता है अगला। लेकिन वो जो सैक्रिफाइस होता है यज्ञ, वो इतना शक्तिशाली होता है कि वो जो गौ माता है उसको डायरेक्ट, या तो उसको अ, हम लोग कैसे, मतलब वो डायरेक्ट स्वर्ग में चली जाती है वो। हाँ, उनको डायरेक्ट स्वर्ग भेजा जाता है गो गवालंभम यज्ञ में। तो इसलिए वो हत्या नहीं मानी जाती गो की। हाँ, अश्वमेध में भी वही प्रिंसिपल है। लेकिन जैसे अश्व आदि में
दो पॉसिबिलिटी होती है कि वो व्यक्ति, वो जो घोड़ा है अगले जीवन में मनुष्य का जीवन प्राप्त करेगा, या फिर वो घोड़ा जो है डायरेक्ट स्वर्ग प्राप्त करेगा। हाँ, तो गोमेध यज्ञ में तो कहा है कि वो तो डायरेक्ट ऐसे पशु होते हैं, वो गो जो है। हाँ, उसमें भी वो लोग इस प्रकार की गो लेते थे कि जो बूढ़ी गो है कोई, और उसको फिर हत्या हत्या यानी वो अ, मेध यज्ञ के लिए करते थे, तो उसको डायरेक्ट फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती थी। हाँ, तो वो एग्जैक्टली हत्या नहीं है, और उसको अधार्मिक भी नहीं माना है, धार्मिक माना है। तो वो एक, यस, इस प्रकार से पशु हिंसा वाले यज्ञ है। लेकिन ये सारे यज्ञ कलयुग में मंजूरी नहीं है, कलयुग में इनको विवर्ज कर दिया है, वर्जित कर दिया है, ये ठीक नहीं। इसलिए यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, कृष्ण कहते हैं ना, सारे यज्ञों में जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें हिंसा नहीं है इन्वॉल्व। हाँ ठीक है, भले ही उस पशु को आप मनुष्य देह करा रहे हो या हेवनली प्लैनेट स्वर्ग में भेज रहे हो, लेकिन तो भी हिंसा है ना। तो इसलिए भगवान जप यज्ञ का ही पुरस्कार कर। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई किसी को प्रश्न है? नहीं तो रुकते हैं फिर आज के सत्र में। कुछ प्रश्न है किसी को? ठीक है, तो मैं विशाल, प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, मैं बहुत अच्छा आशा क्लास। करता हूँ कि, हाँ, आशा करता हूँ ये अध्याय आपको ठीक से समझा है और आपने नोट किया है इसको। ठीक है, अभी कल से तत्व ही तत्व फिलॉसफी सुन सुन के आप लोगों के दिमाग जो है फूटने वाले हैं अभी। ठीक, प्रयास करूंगा मेरी ओर से जितना हो सके उसको मधुर बनाओ। हाँ, भक्ति का भी तत्व है उसमें, लेकिन तो भी उसमें विश्लेषण तो रहेगा। तो विश्लेषण रहेगा तो आप थोड़ा तैयार रहना। हाँ, प्रभु जी, आपको रिक्वेस्ट है मेरे की आप ही क्लास ले लो। आपका अमृतवाणी सुन के मैं कान तृप्त हो मैं जाते हैं किसी हम। को नहीं दे रहा ना, मैं तो शब्दों में मैं दे बता रहा नहीं हूँ क्या सकती किसी को? प्रभु जी, शब्दों में बता नहीं सकते हमें क्या मिलता है, लेकिन आप नहीं, क्लास के लेते प्रयास, तो बहुत मिस करते हैं हम आपको। प्रयास, धन्यवाद धन्यवाद, प्रयास आप ही करता हूँ क्लास मैं तो। मेरी रिक्वेस्ट है ये, हाँ। ये तो अध्याय, ये मैंने जैसे कहा, ये कैंटो तो अभी एंड तक मेरे को ही सहना है, मैं छोड़ूंगा नहीं था 33 तक का। नहीं, हमेशा आप ही ले लो प्रभु जी, आप ही ले लो। तो हरे क्या आप जब नहीं आते तो हमें नहीं अच्छा लगता वो। हरे ग्रंथराज हम शब्दों में श्रीमद् बता नहीं भागवतम सकते। की जय। श्रील हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। थैंक दंडवत यू। प्रभु जी, वेरी मच प्रभु, थैंक यू। दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। क्लास घेतला